आज हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इतिहास एवं राजनीति शास्त्र का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस का पेपर 40 नंबर का रहता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। 28 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर रहता है और उसी में ही 12 नंबर का पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इतिहास विभाग में पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहता है, जिसमें आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहती है और इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य को फिर से लिखना पड़ता है। ये प्रश्न 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो है, निम्नलिखित में से विसंगत जोड़ी पहचान कर लिखिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड राइट इन द फॉलोइंग सेट्स। इसमें आपको 4 जोड़ी एक प्रश्न में दी जाएगी और ऐसे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 जोड़ियों में से एक जोड़ी विसंगत रहेगी अर्थात रॉन्ग पेयर रहेगा, उसे आपको अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, कंप्लीट द टेबल, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, अरेंज द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एटसेट्रा। अर्थात संकल्पना चित्र पूर्ण करो, तख्ता पूर्ण करो, संजाल पूर्ण करो या ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार लिखो। ये आपको 3 प्रश्न रहेंगे, इनमें से आपको 2 करना है और इसके लिए आपको एक प्रश्न के लिए 2 अंक है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है यह 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी, राइट शॉर्ट नोट्स या एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ये भी 3 दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 हल करने हैं। टिप्पणी लिखो, अवधारणा स्पष्ट करो। तो इनमें आपको या तो टिप्पणी वाला प्रश्न पूछा जाएगा या फिर अवधारणा स्पष्ट करो, यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा और इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीज़न। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। जो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, जो कथन दिया जाएगा, उसे आपको रीज़न के साथ, कारण के साथ स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 4 नंबर का प्रश्न है। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बहुत ही स्कोरिंग प्रश्न है। आपके पाठ में से कोई भी एक पैराग्राफ या कोई भी एक परिच्छेद आपको दिया जाएगा, उस पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहले 2 प्रश्न रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे और जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। इस प्रश्न को आपको ज़रूर से ज़रूर हल करना है। जो एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा या जो परिच्छेद दिया जाएगा, उसे आपको अच्छे से रीड करना है और प्रश्न उसी के अंदर से ही पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें आपको आंसर्स विस्तृत रूप में लिखने हैं, डिटेल में लिखने हैं। 3 या 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो मतलब ये आंसर आपको बड़ा लिखना है। फिर इस पेपर का दूसरा भाग, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र। दूसरा भाग जो रहेगा वो क्या रहेगा, राजनीति शास्त्र का रहेगा। तो राजनीति शास्त्र में क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स।
जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के प्रश्न आपके शुरू हो जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। जैसे हिस्ट्री में दिया था वैसे ही रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहेगी, कथन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और जो ऑप्शन उसमें से सही रहेगा उस ऑप्शन के साथ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और यह 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय गिविंग रीजन। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 हल करने हैं। आपको कथन पढ़ना है और बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। सत्य है तो क्यों सत्य है उसका रीज़न आपको देना है 2 से 3 पॉइंट्स में, और अगर असत्य है यह कथन तो यह कथन असत्य क्यों है इसका आपको कारण देना है। और यह प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, कितने अंकों का रहेगा, 2 नंबर का। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न हल करना है और यह 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, कंप्लीट द टेबल, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, कंसेप्ट चार्ट। जैसा हिस्ट्री में रहे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 का बी रहेगा। आपको संजाल पूर्ण करने के लिए या संकल्पना चित्र पूर्ण करने के लिए आएगा। तो कितने नंबर का प्रश्न रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न दिए रहेंगे उसमें से कोई भी एक करना है और ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट प्रश्न है राजनीति शास्त्र का, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। 2 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से एक करना है, संक्षेप में उत्तर लिखो और यह भी 2 नंबर का रहेगा। ये जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न है आपकी बुक में इसी पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पेपर पैटर्न के हिसाब से करेंगे। कोशिश कीजिए पहले राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पहले याद कीजिए या उसे पहले तैयार कीजिए। फिर उसके बाद हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले तैयार कीजिए। फिर धीरे धीरे करके पेपर पैटर्न के अनुसार आप पढ़ना शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको यह पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।